मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स ਅਸੀਂ दो इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। द नैक्सट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट बेटा की है, वट इज रेजोनेंस? ਜਦੋਂ भी कोई एक ਮੋਲੀਕਿਊਲ उसनू ਅਸੀਂ एक सिंगल फॉर्मूले नाल डिफाइन नहीं कर सकीए, उसनू डिफाइन करन लई दो तीन स्ट्रक्चर्स असाइन करने पे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रेजोनेंस। मॉलिक्यूल is assigned two or more structures। ओके, यदि बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। देखो बेंजीन च कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 पहले दूसरे कार्बन दे विच डबल बॉन्ड है, दूसरे तीसरे विच घर नहीं है, फिर तीसरे चौथे विच है एंड फर्दर 5 6 दे विच है, 4 5 दे विच डबल बॉन्ड नहीं है। इनू मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड। देखो शफल कर गए, दोनों ही फॉर्मूलाज बेंजीन दे, मतलब दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर बेंजीन। और ਇਹਦਾ हाइब्रिड की होएगा निचोड़ कि डबल बॉन्ड 6 कार्बनस ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ मूव कर रहा है। दैट इज़ वाई ਅਸੀਂ बेंजीन ਜਦੋਂ बनाने ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ रिंग बना ਦਿੰਦੇ ਆ, मीनस डबल बॉन्ड इज मूविंग इन द होल रिंग। डबल बॉन्ड चार्ज ਜਿਹੜਾ 6 ਦੇ 6 कार्बनस ਦੇ ਉੱਤੇ है। सो ਇਹ रेजोनेंस की है, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ डिफाइन ना किया जा सके, उसनू दो या दो तो ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ਨਾਲ डिफाइन करने की जरूरत होए, उसनू कहते हैं रेजोनेंस। नाउ सी द डेफिनेशन। It is if a molecule can be assigned two or more structures, none of which is capable of describing all the known properties of compound, कोई भी उन्हां चो कंपाउंड की फुल प्रॉपर्टीज नू डिफाइन नहीं कर सकता, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जिहड़ा है वो रेजोनेंस हाइब्रिड हुंदा है ना स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, देखो लेट अस सी, ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। दो ये नेम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और इनका जो निचोड़ है वो क्या होएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये 3 लाइनों से मैंने डिफाइन इसको कर दिया। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड्स की हम रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे। लाइक मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है, आर कोई चेन है, इसके पास C डबल बॉन्ड O है, OH, इसके पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, 2 बॉन्ड बने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन के 5 बॉन्ड तो बनने नहीं, देखो 4 पहले ही पूरे हैं, तो ये इसने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो ये टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप कर देगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना, RCOO। यहाँ पे 1 2 3 4 पहले था, 5 6 हो गया, और साथ में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया साथ में प्लस चार्ज। ये दोनों बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आएगा, RCOOH, डबल बॉन्ड इन दोनों पे मूव करना। ठीक है, और इस पे जो है हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है इस पे भी, और नेगेटिव चार्ज इस पे भी होता है। ओके बेटा, तो ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए जो जिनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 हैं। अब जरूरी नहीं हर एक की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होंगी, कईयों की 2 से ज्यादा भी होंगी। सी नाउ सी, लेट अस सी, मेरे पास अमाइनो बेंजीन है, दिस इज अमाइनो बेंजीन। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एनिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, एनिलीन कॉमन नेम है, या अमाइनो बेंजीन। अब देखिए ये इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, और ये डबल बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आ गया। जब हमने बॉन्ड बनाना है तो हमने बॉन्ड के बीच में लाइन लगानी है, और जब हमने तोड़ के इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करने हैं तो हमने कॉर्नर पे एरो छोड़ना है।
ये बॉन्ड बनाना था तो बॉन्ड के बीच में लाइन लगाई, तो सेकंड स्ट्रक्चर इसका क्या बन गया बेटा, सी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, NH2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। N के जब तक 3 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रल है, अगर वो 4 बॉन्ड बना देगा तो पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, सी। इसने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ये टूट के यहाँ आ गए, ये यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने छेड़ा नहीं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सी। ये ऐसे ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और ये टूट के यहाँ पे चार्ज दे देगा। और नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, देखिए ये यहाँ पे बॉन्ड बन गए और ये वापस यहाँ पे चला गया, तो ये NH2, अब इसका चार्ज मैं प्लस नहीं लिखूंगी, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे आ गया, तो ये 2 स्ट्रक्चर्स बन गए, बॉन्ड शफल हो गए, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने जो है वो बना दिए। नेक्स्ट जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में किसके बनाऊंगी बेटे, फिनोल के। वैसे ही बिल्कुल, पहले नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर थे, सॉरी 1 लोन पेयर था, यहाँ पे 2 है, तो इसका कैसे बन जाएगा, ये यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे। साथ साथ समझोगे तो समझ आएगा, एकदम से सारे देखोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे, ये ऐसे। नेक्स्ट कैसे हो गया, देखो ये इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाई, इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, 4 की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये टूट के यहाँ पे आएंगे, अब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये टूट के यहाँ पे आएंगे। तो बेटा ये सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय 4 हो गए, पूरा हो गया, ठीक है बेटा। सो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप जो है वो प्रैक्टिस करोगे, ये बुक में पेपर में बनाने आ जाते हैं। नाउ सी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के कुछ रूल्स हैं, वो क्या है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है उनके सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई होने चाहिए, मतलब एटम्स की पोजीशन को आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए। देखिए बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे सेम रहेंगे, लाइक आपके पास अमाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 हैं, इसमें यहाँ पे आगे चाहे लेकिन है 2, इसमें यहाँ पे आगे 2 आगे, इसमें यहाँ पे आगे 2 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। इसमें देखो 4 है, अब इसमें 2 यहाँ 2 यहाँ आगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। अब नेक्स्ट क्या है, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उन सबकी सेम एनर्जी हो। चलो वो आप लोग लिखने में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन सबकी एनर्जी जो है वो सेम होती है, और सारे एटम्स को ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो करना चाहिए। सो ये सारी एग्जांपल्स आप लोग बुक से करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसको रेजोनेंस इफेक्ट को बेटा हम लोग आर इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, आर इफेक्ट, ठीक है। अभी ये जो एग्जांपल्स हमने करी हैं, सी दिस इज एग्जांपल ऑफ अमाइन एंड अमाइनोबेंजीन एंड फिनोल, ये प्लस आर इफेक्ट की एग्जांपल्स हैं। कैसे, जो ऊपर आपका ग्रुप लगा है आपने देखना है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को, तो उस पे ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस, तो ये प्लस आर की एग्जांपल है। ये भी प्लस आर की एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और उस पे जो सब ग्रुप है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा जी। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने आपको बना के भी बताए हैं। इसी तरह माइनस आर, सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ माइनस आर। इसमें देखिए नाइट्रो ग्रुप के
हमारे पास नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हैं तो प्लस चार्ज यहाँ पे आया हुआ है। देखो नाइट्रोजन पे मैंने अभी आपको बताया कि जब तक 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर हो तो उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं तो प्लस चार्ज है और रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन डबल बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, यानी कि 2 लोन पेयर। और ये जो है इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे आया ये आप लोग देखोगे। वेट, सी ये स्ट्रक्चर कैसे आया। देखो बेटे, नाइट्रोजन इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक यहाँ पे बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ पे बना दिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इसके पास जो लोन पेयर और बचा उसने इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, मतलब इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं करे, तो इस पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, ये ध्यान से समझना। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन मैं बना देती हूँ बेटा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ बॉन्डिंग करने में यूज कर लिए, एक इसके साथ, एक 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, वो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए इसके साथ। तो यहाँ पे मैं इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन्स अपने इसके साथ शेयर करवा रहा है। इसके पास नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है रिंग को देने के लिए, तो रिंग अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे टूट के यहाँ पे आएगा। अगला स्ट्रक्चर देखो, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बिहाइंड ऑफ ऑन नाइट्रोजन, ताकि वो रिंग को दे सके तो वो रिंग से मांगेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ तो पहले सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज था, अब यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे प्लस चार्ज ही रहा क्योंकि 4 बॉन्ड पहले थे, 4 ही अब बन गए, तो इसका चार्ज खत्म नहीं हुआ, और रिंग के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये किसकी एग्जांपल बनी? माइनस आर इफेक्ट की। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसने, मैं यहाँ से बुक से अब आपको करवा रही हूँ, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लस आर इफेक्ट। और ये इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट में डिफरेंसेस करोगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसमें पाई। ये सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वहां ऑपरेट करता है, ये डबल बॉन्ड्स में ऑपरेट करता है। ठीक है, ये इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा 3 कार्बन तक मूव करता है, बताया था, ये 6 कार्बन तक या उससे ज्यादा तक भी मूव कर सकता है। ठीक है बेटा जी, और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाते हैं और पार्शियल चार्जेस आते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, लेकिन इसमें फुल चार्ज आते हैं क्योंकि फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन के बॉन्ड डबल बॉन्ड या टूटता या बनता है। तो ये आपने बड़े ही ध्यान से करना है। रेजोनेंस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। 3 इफेक्ट हमने किए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तीनों प्लस आई माइनस आई प्लस सी माइनस ई प्लस आर माइनस आर हैं। सो बड़े ध्यान से इनको करना। गुड लक।